अभी तो डालो उसका कोई चीज सब्स्टिट्यूट कोई आंसर में। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर मेरा नाम दिव्यांश है। मैं अभी BBA फॉरेन ट्रेड के लास्ट ईयर में हूँ। बट सर कुछ क्वेश्चन है मेरे दिमाग में जिसके कारण मैं पूरी तरह से अपने एम पर फोकस नहीं कर पा रहा हूँ। वो क्वेश्चन मतलब ऑलमोस्ट 4 या 5 दिन में बार बार मेरे दिमाग में आ जाता है और जिसका आंसर मैं मतलब ट्राई करता हूँ कि ढूंढ लूँ, कुछ लोगों से बात भी करता हूँ, बट स्टिल समवेयर लाइक मतलब पूरा एकदम मेंटल पीस नहीं मिल पाता है। मतलब सोचता हूँ कि यार कहीं गलत तो नहीं जा रहा हूँ मैं, इस टाइप की चीज़ें आती हैं। सर मेरा क्वेश्चन है, जब आपकी पर्सनालिटी अलग हो, जब आप एक अलग टाइप की पर्सनालिटी हो, मतलब आपके अंदर जो चीज़ें हों, आपको उन्हें फॉलो करना चाहिए, उन्हें फॉलो करके आपको उससे बेटर करना चाहिए, या फिर आपको अगर आप लाइफ में कुछ और करना चाहते हैं, किसी और लेवल पे पहुंचना चाहते हैं दैट इज़ टोटली डिफरेंट फ्रॉम योर पर्सनालिटी, तो या फिर आपको उस पर काम करना चाहिए और दैन फिर उससे चेस करना चाहिए मतलब। तो यू नो व्हाट इज योर पर्सनालिटी ये सब पूरी तरीके से। ये सब गुड। तो फिर आपके एम्स आपकी पर्सनालिटी से अलग क्यों हैं? सर क्योंकि मैं लाइफ में कुछ और चाहता हूँ। क्या चाहते हो आप लाइफ में? सर मैं डिफेंस में जाना चाहता हूँ, मैं आर्मी ज्वाइन करना चाहता हूँ बेसिकली। व्हाई? सर द रीज़न बीइंग मेरे काफ़ी सारे रीजंस है, बट टेररिज्म बेसिकली मुझे ख़त्म करना है। तो डू यू थिंक कि वो आर्मी में जाके ही होगा सिर्फ? सर एक्चुअली आई वांट टू किल द टेररिस्ट एंड मुझे वो ऑपरेशंस में। तो आप ये कहना चाहते हो वो साइंटिस्ट जो ये वेपन्स डेवलप करते हैं दे आर नॉट कंट्रीब्यूटिंग इन किलिंग देम? डेफिनेटली दे आर डूइंग। तो क्या उनकी पर्सनालिटी आर्मी वाली पर्सनालिटी है? नो सर। यानी अगर आपको आपका वाई क्लियर है तो यू विल फिगर आउट दी हाउ। आपकी अगर पर्सनालिटी आपके गोल से अलाइन नहीं हो रही तो क्या आप ये कहना चाहते हो ज़िंदगी भर आप एक गोल को चेस करोगे और आपको पता है कि वो गोल अचीव करने के बाद भी आप खुश नहीं रहोगे क्योंकि आपकी पर्सनालिटी आपके गोल से सिंक नहीं है? तो विल दैट बी ओके फॉर यू? नो सर, बट मुझे लगता है मैं सेटिस्फाई रहूँगा भले ही अगर वो मेरी अपनी पर्सनालिटी से अलग जाकर। यस सर, क्योंकि मुझे वो चीज़ चाहिए है इस कारण। फिर आपके दिमाग में ये थॉट्स नहीं आएंगे कि यार मैं कुछ और हूँ और मैं कहीं और आ गया? सर अगर मैंने किसी चीज़ के लिए काम किया हुआ है तो अगर मैं वहाँ पर पहुँच जाता हूँ तो क्या उस काम का जो तरीका है वो सिर्फ इस बात के ऊपर बेस्ड होगा कि आप टेररिज्म को किल करना चाहते हो, पर इस बारे में नहीं होगा कि आप अपनी पर्सनालिटी को भी चेंज करो और उस लायक बनाओ कि आप वो गोल अचीव कर सको? इफ़ यू थिंक दैट योर पर्सनालिटी इज़ कमिंग बिटवीन योर गोल्स एंड द रियलिटी, तो क्या वो चीज़ थ्रेट नहीं है आपके लिए? क्या फिर आपको वो सारे चेंजेस अपनी पर्सनालिटी में लाना आपका गोल नहीं होना चाहिए? यस सर। राइट। तो यानी अगर आपका गोल आर्मी में जाना है और आपको लगता है आपकी पर्सनालिटी आर्मी में जाने लायक नहीं है, हालांकि हम रियलिटी पे भी बात करेंगे, मैं देख पा रहा हूँ आप चश्मा भी पहन रहे हो। यस सर। पावर है इसमें? यस सर। ठीक ठाक पावर है? यस सर। है ना? तो यानी आप नहीं जा सकते। सर एक्चुअली मुझे उन पर काम करना होगा, मतलब देयर इज एन एलिजिबिलिटी इन आर्मी, लाइक 2.5 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो मेरा उससे तो कम है। हाँ। एंड बट स्टिल कुछ काम करना होगा इन चीज़ पर। जैसे तो उसकी ज़रूरत क्या होगी। काम करना होगा? आँखों पर सर। क्या? कुछ हरी सब्जी खा करके, कुछ योगा वगैरह करके। एंड सो डू यू थिंक दैट विल वर्क? सो आई सो डोंट व्हाई हैव डोंट एनी यू अदर गिव इट अ ऑप्शंस। ट्राई? क्योंकि अगर आपको लगता है कि आपकी कोशिश करने से चश्मा बदल जाएगा या उसका नंबर बदल जाएगा, कम हो जाएगा या हट जाएगा, तो ये वैसे भी आपका गोल होना चाहिए। तो अभी मैं इस डिटेल में ना जाते हुए कि क्या करना पड़ेगा क्या नहीं करना पड़ेगा, बिकॉज आई एम नॉट एन आई एक्सपर्ट। यस सर। तो व्हाई डोंट यू जस्ट गेट इन टच विद एन आई एक्सपर्ट एंड सी के इस चीज़ के लिए आप क्या कर सकते हो? आप एक एनालिसिस करो अपनी पर्सनालिटी का और देखो उसके कौन कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं जो आपको आर्मी में जाने से रोक सकते हैं, एंड स्टार्ट वर्किंग ऑन देम इंस्टेड ऑफ थिंकिंग कि यार मैं आर्मी में जाना चाहता हूँ और जा नहीं पा रहा। बी रेडी फॉर गोइंग इन दी आर्मी और उस मोमेंट में ये डिसाइड करो कि क्या अब जब मेरे पास ये अपॉर्चुनिटी आ गई है कि मैं आर्मी में जा सकता हूँ, अब मैं जाना चाहता हूँ या नहीं, क्योंकि अभी आपके पास वो चीज़ें ही नहीं है जिस वजह से आप आर्मी में डायरेक्टली एंट्री आज कर सको। बट दिस इज़ योर प्रेजेंट रियलिटी, दिस इज़ नॉट योर परमानेंट रियलिटी। एज यू आर सेइंग, आपको लगता है कि कुछ चीज़ें मैं चेंज कर लूँगा तो मेरी पर्सनालिटी इस लायक हो जाएगी कि मैं आर्मी में जा सकता हूँ। तो आपका पहला गोल होना चाहिए वो सारी चीज़ें बिल्ड कर लेना जिससे आप एलिजिबल तो हो जाओ एटलीस्ट। फिर जा पाना और ना जा पाना बात की बात है। यस सर। राइट। यस सर। सर एक बात और पूछना था। हाँ। सर जैसे कि अगर हमें कुछ करना पसंद हो, जैसे कि
अगर आपकी लाइक देयर इज समथिंग जो कि आपको करने में काफ़ी मज़ा आता हो, या जैसे आप जैसे कि आपके सर केस में क्या है? मेरे केस में सर कि मुझे मुझे प्रॉब्लम सॉल्व करना पसंद है। अगर मैं कहीं What kind जाता of हूँ, problems? द प्रॉब्लम दोज कैन गिव मी अपॉर्चुनिटीज, Like, काइंड ऑफ स्टार्टअप्स। ठीक है, यस सर। सो उन टाइप की प्रॉब्लम्स को ऑब्जर्व कौन सी? करना, स्टार्टअप में तो लाखों प्रॉब्लम्स आती हैं। कि जैसे कि अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, जैसे कि अगर एक पब्लिक है, तो उन्हें किसी चीज़ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ रही है, या फिर Like, सर इसका इनोवेशन अगर मैं 10 साल बाद सोचूं कि आज जैसे रिंग लाइट है, तो रिंग लाइट का 10 साल बाद क्या होगा, मतलब रिंग लाइट तो होगी नहीं ऑब्वियसली, रिंग लाइट की जगह और इसके रिप्लेस करने पर और क्या चीज़ आ सकती है। तो ऐसी 25 चीज़ें सोच ली आपने ऑलरेडी? हाँ, मतलब मैं सोचता रहता हूँ। सोचता रहते हो, पर किसी कंक्लूजन पे पहुँचे कि मुझे ये करना है, नो सर। तो दिस इज़ वे यू नीड टू वर्क। यस सर। सर दिस इज माई वीकनेस एक्चुअली, मतलब मैं थोड़ा सा वीक हूँ एक्शंस लेने में, मतलब मैं तो चीज़ें प्रोक्रेस्टिनेट करते हो या क्या सीन है? सॉरी सर। प्रोक्रेस्टिनेट करते हो, चीज़ों को टालते रहते हो? नो सर, मैं टालता नहीं हूँ। तो फिर बट सर बस मतलब आई डोंट नो, मतलब बस एक्शंस नहीं ले पाता हूँ जब क्यों? ये क्योंकि वेग बातें करते हो इसलिए? वीक मतलब अनक्लियर्ड। वेग मतलब एक स्पेसिफिक बात नहीं है वो। जैसे मुझे प्रॉब्लम सॉल्व करना पसंद है, तो ये बहुत क्लियर बात है, मतलब अब इसके आगे मुझे और इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए, फिर ये इन्फॉर्मेशन चाहिए कौन सी प्रॉब्लम, और इसे यहाँ पर आप नहीं थिंक कर पा रहे। तो आपका पहला लेयर हर चीज़ का बहुत क्लियर है, यस सर। पर वो सेकंड लेयर कहाँ है? जैसे मैंने पूछा कौन सी प्रॉब्लम, तो आपको एक जनरलाइज स्टेटमेंट देना पड़ रहा है कि मान लो एक रिंग लाइट है, वो आज से 10 साल बाद क्या होगी। मान क्यों लूँ, रिंग लाइट है, बट क्या रिंग लाइट वाली प्रॉब्लम आप सॉल्व करना चाहते हो, या देयर इज़ अ क्लियर नीश जहाँ पर आप प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हो? जैसे इट्स लाइक मी सेइंग कि मुझे बोलना पसंद है, तो सवाल फिर भी यही आएगा क्या बोलकर, क्योंकि हर्षा भोगले भी बोलता है, यस सर। ही इज़ अ कमेंटेटर, संजीव कपूर भी बोलता है, ही इज़ अ शेफ, नरेंद्र मोदी भी बोलते हैं, ही इज़ द पीएम, सचिन तेंदुलकर भी बोलता है, ही इज़ अ क्रिकेटर। तो यानी बोलकर कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, तो उसके नेक्स्ट स्टेप में जाना पड़ेगा कि आप स्टार्टअप की प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हो। यस सर। तो अब पहली बात, आपका ये वाला गोल आपके पिछले गोल से सिंक नहीं है। एक Yes. तरफ आप आर्मी में जाने की बात करते हो, डिफरेंट है। फिर दूसरी तरफ आप स्टार्टअप की बात करते हो। नॉट माय गोल, बट दिस इज समथिंग दैट आई लाइक टू डू, लाइक मतलब मैं करना मतलब पसंद करता तो हूँ करो। इस चीज़ को। चैलेंज कहाँ है? चैलेंज यही तो है, आपको करना ही नहीं है। करना है सर। हाँ, तो मैं कब मना कर रहा हूँ, पर पॉइंट इज आप ही तो बता रहे हो कि सर मैं करता नहीं हूँ, हाँ। तो इसी के लिए तो मैं बोल रहा हूँ ये बात। यस सर। भाई मैं जज तो कर नहीं रहा, Yes, आप ही sir. ने मुझे इन्फॉर्मेशन दी कि सर मैं करता नहीं हूँ, यस सर। यानी आपको बातें करना पसंद है, करना पसंद नहीं है, ऐसे ही कुछ। लाइक यू डोंट नीड टू अग्री विद मी, यस सर। राइट? आई एम जस्ट आस्किंग फ्यू क्वेश्चंस ताकि आपको ज़्यादा इंसाइट मिल सके अपने बारे में। तो क्या पसंद है आपको? इफ़ यू रियली लाइक टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, अभी तक कितनी प्रॉब्लम सॉल्व की? अभी तक सर एक भी नहीं की? यस सर, मतलब मैंने प्लान किया होता जैसे लास्ट टाइम, हाँ, मैंने ऑब्जर्व किया था कि जो बेसिकली जो एक एज होती है, जैसे कि 18 से लेकर के 22 या 23, जो अच्छा। एक यंग एज होती है, उसमें मैंने काफ़ी ऑब्जर्व किया था कि लाइक पीपल आर डोंट फोकस ऑन देयर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, इंस्टेड लाइक वो मतलब इतना ज़्यादा अपने आप पे ध्यान नहीं देते हैं। काफ़ी मतलब देखा हुआ था, कुछ ही लोग हैं जो करते हैं। तो इस चीज़ को लेकर के मतलब मैंने एक अपना कोर्स टाइप का डेवलप करने का सोचा था, जिसमें मैंने काफ़ी सारी स्किल्स ऐड करी थी, नॉर्मल स्किल्स से लेकर के, एंड वो स्किल्स जो कि किसी भी इंसान को फ्यूचर में चाहिए हो सकती हैं, ठीक है। एक अपनी डेली लाइफ से यानी रिलेटेड। आपने ऐसे 150 कोर्सेज में से एक कोर्स और बना दिया जो मार्केट में ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं। सर वो मार्केट से तो मैंने नहीं देखा था, मतलब मैंने अपने पर ऑब्जर्वेशन से पता तो होगा आपको पर्सनालिटी डेवलपमेंट के बहुत सारे हाँ courses काफ़ी सारे होंगे। कोर्सेज है, बट मैंने तो उनसे आपका वाला डिफरेंट क्यों लिया बनाने का, जाए? डिफरेंट तो बना क्योंकि दिया सर आपने। वो 4 या 5 या 6 कुछ स्किल्स पे काम करते होंगे, बहुत जैसे बढ़िया। कम्युनिकेशन स्किल्स, लीडरशिप स्किल्स, बट उसमें मैंने कुछ पुराने लोगों की स्किल्स ऐड की, जैसे जो हमारे जो वॉरियर्स थे पुराने, लाइक पुराने समय के, जैसे जैसे कि पुराने लोग, जैसे महाराजा राजा, कौन सी स्किल्स थी वो? उनमें सर थी लीडरशिप स्किल्स, तो ये मैनेजमेंट आजकल के स्किल्स लोगों में नहीं है, है सर। तो फिर पुराने लोग क्यों? एक्चुअली सर उनकी ज़्यादा थी। कैसे पता आपको? पढ़ाई तो है, आपने देखा तो है नहीं कुछ? उनको How ऑब्जर्व do किया you था know? सर। आपने उनको ऑब्जर्व किया था यस सर। पुराने लोगों को?
हाँ तो मतलब कितने सालों से जिंदा हो आप? नो सर, उनके साथ नहीं मतलब। आपने उनकी लिखी हुई बातें पढ़ी थी, हाँ यस सर। तो यू लाइक हिस्ट्री। नो सर, आई डोंट लाइक हिस्ट्री। सो देन व्हाट डू यू लाइक? हाउ डू यू नो कि वो रियल थे? और ये नहीं कि वो नहीं थे, आपसे पूछ रहा हूँ कैसे बिलीव कर रहे हो आप कि जो जो चीज़ें आपने पढ़ी हैं वो सही हैं? अभी आपके पास केस स्टडीज़ हैं, आपके पास लाइव वीडियोज़ हैं उनके देखने के लिए, उनका इम्पैक्ट भी आपके सामने है। तो क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि रतन टाटा की लीडरशिप स्किल्स उतनी अच्छी नहीं है? डेफिनेटली नॉट सर, बट मैं मतलब नहीं है नहीं नहीं, कि मेरा है? ऐसा कहने का मतलब नहीं है। This is तो what कैसा I mean. मतलब है? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आज के लोगों में लीडरशिप स्किल्स नहीं है। हम्म। मतलब जैसे कि आपने पूछा कि बाकी कोर्सेज से किस तरह से डिफरेंट है। हाँ, तो पर आप बता कहाँ पा रहे हो? सर एक्चुअली लाइक काफ़ी लंबा टाइम हो गया उस कोर्स को डेवलप कोई किए हुए। दिक्कत नहीं, पर एक तो इसीलिए तो मैं स्पेसिफिकेशंस नहीं मांग रहा उस कोर्स के। मैं Yes, तो sir. आपसे एक बात पूछ रहा हूँ, भाई आप लीडरशिप की जब बात करोगे तो कौन सा वॉरियर आता है आपके दिमाग में? अब आप बोलते हो राजा महाराजा, कौन से? यस सर। राइट। तो खैर आपने कोर्स डेवलप किया, यस सर। तो वो कोर्स डेवलप किया, फिर कहाँ चला गया वो कोर्स? बस वही इनिशिएटिव, मतलब मैंने कोर्स डेवलप किया था एंड दैन फिर मैंने कुछ प्लान किया कि नहीं, उस कोर्स पे बात करते हैं, क्या हुआ उस कोर्स का? मैंने सब वही मतलब मैंने सोचा कि उसे इंस्टाग्राम के थ्रू पहले थोड़ा सा फ्री कंटेंट के ऊपर वीडियो बनाऊंगा। बनाए? नो सर। वेरी गुड। वही क्यों? पता नहीं सर, बस क्लियर नहीं था शायद फिर आगे। ठीक है, तो प्रॉब्लम तो सॉल्व की नहीं आपने। यस सर, बस ऑब्जर्व करके ही रह गया, एक्शन नहीं ले पाया। क्यों? ऑब्जर्व करना भी एक्शन था, ले क्यों नहीं पाए? आगे नहीं बढ़े, डर रहे हो शायद। लग रहा है वो कोर्स बिकेगा नहीं बिकेगा, चलेगा नहीं चलेगा, मेरे वीडियोस लोग पसंद करेंगे नहीं करेंगे, Yes, sir. यही सब होगा दिमाग में कि और कुछ? पैसे नहीं होंगे उस कोर्स को point स्टार्ट में करने के लिए? yes, sir. क्या रीजंस हैं? भाई स्पेसिफिक बातें नहीं होंगी तो स्पेसिफिक सॉल्यूशंस भी नहीं आएंगे। जेनरिक बातें करोगे तो मैं भी जेनरिक बातें करके ही रह जाऊंगा। Yes, sir. So मतलब कोई रीज़न ऐसे पैसे वाला नहीं था। ठीक है, तो And, फाइनेंशियल चीज़ हटा देते हैं। यस सर, मतलब बस मे बी शायद क्लियर नहीं था कि किस तरह से चीज़ें करूँगा, और बस वो काइंड तो ऑफ दिख ही रहा टालने है। वाला भी एक चीज़ था। तो बट फिर वो रियल प्रॉब्लम कहाँ हुई? फिर आपकी लाइफ का पर्पस कहाँ था उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना? यस सर। तो क्या है फिर आपका गोल? गोल तो सर मैंने जो भी बताया वही है। कौन सा वाला? आर्मी वाला? नहीं वाला। तो क्या कर रहे हो उसके लिए? उसके लिए सर पढ़ाई कर रहा हूँ, एग्ज़ाम है मेरी अभी कब है? 14 नवंबर। तो बीबीए क्यों लिया था? बीबीएस उस टाइम मेरा नहीं था, ये मतलब ये जो आर्मी वाला था डिफेंस में जाने का। तो उस फिर time ये नहीं फ्यूचर था। में भी चेंज हो सकता है। नो सर, अब नहीं होगा। कारण? हाँ कारण? बस सर पता है अंदर से कि यहीं जाना है। अच्छा, तो ये पर्सनालिटी से अगेंस्ट कैसे हुआ जब आप हर तरीके से वही बनना चाहते हो? तो हाउ इज़ दैट डिफरेंट फ्रॉम योर पर्सनालिटी? इट इज़ डिफरेंट क्योंकि सर मैंने आपको बताया, मतलब जैसे जो मुझे करना पसंद है फ्री टाइम में, जैसे ये प्रॉब्लम भले ही मैंने एक्शंस नहीं लिए हो, बट तो ये तो आप आर्मी में जाके भी ले सकते हो ना? आर्मी में जाके सर स्टार्टअप कैसे कर सकता हूँ? मतलब वहाँ से आने के बाद डेफिनेटली क्यों? यू कैन स्टार्टअप, लाइक यू कैन हैव योर ओन स्टार्टअप जो मिलिट्री की प्रॉब्लम सॉल्व करता है। यस सर। तो इनडायरेक्टली डायरेक्टली यू आर एक्चुअली कंट्रीब्यूटिंग टू आर्मी टू एंड द टेररिज्म। ये हो गया आपका गोल अलाइन। आर्मी में जा पाते हो तो भी अच्छी बात है, इससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं है। नहीं भी जा पाते तो यू कैन बी इनटू अ स्टार्टअप जो इस टाइप के गैजेट्स डेवलप करती है, यू नो मे बी फर्स्ट एड किट्स बनाती है जो ज़्यादा ईजी है कैरी करने में फॉर द आर्मी पीपल। मे बी यू कैन स्टार्ट डेवलपिंग अ वेस्ट जो ज़्यादा बुलेट प्रूफ हो, ज़्यादा अच्छी हो, यस सर। लाइट वेट हो, शूज़ ऐसे बना सकते हो। तो यू कैन डू 50 डिफरेंट थिंग्स, यस सर एक्चुअली। राइट? यस सर, मैंने ऐसे कभी इस सोचा तरह कभी? नहीं सोचा सर। सो दैट्स व्हाट यू कैन डू। द ओनली प्रॉब्लम इज यहाँ से उठ के भी जाओगे तो एक्शन तो लोगे नहीं, क्योंकि आप बता ही रहे हो आपको एक्शंस तो लेना ही नहीं होते। सर एक्चुअली ये चीज़ दूर करनी है मुझे, मतलब ऐसा नहीं है कि कैसे मेरे को होगी? पसंद नहीं है। काम करके कैसे काम करोगे? अभी तक नहीं करते थे क्या? रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेकर के बेसिकली अभी तक नहीं लेते? लेता था सर, लेकिन वो इतनी बड़ी नहीं होगी ना कि मेरे में चेंज आ जाए। तो जब छोटी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले पा रहे तो बड़ी कैसे लोगे? नहीं सर, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ तो लिए बट इतनी बड़ी वो नहीं थी कि उन्होंने मेरे को चेंज कर दिया। अगर तो मैं क्या बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अभी तक ली थी आपने? नॉर्मल घर की थोड़ी बहुत, मतलब मैंने ऐसा अभी कुछ इतना ज़्यादा कंट्रीब्यूट नहीं किया अपने घर में।
तो इसका इतना ज़्यादा चेंज नहीं है। बट अब अगर जैसे मैं कहीं जॉब करता हूँ, अब नहीं, अभी तक का बात करते हैं। अभी तक क्या किया आपने? अभी तक सिर्फ मैंने पढ़ाई करी है। अच्छे हो पढ़ाई में? यस सर, मतलब अच्छा हूँ। कितने अच्छे हो? एकदम बेटर नहीं हूँ मतलब, बट अच्छा हूँ। कितने अच्छे हो? आउट ऑफ 10 कितने दोगे खुद को? 6 to 7, तो 8 क्यों नहीं? क्योंकि उसमें मेरे को लगता है अभी काम करने की और ज़रूरत तो है। व्हाट डू यू नीड टू चेंज इन ऑर्डर टू गिव यू 8 नेक्स्ट टाइम? मान लो ये एक डिस्कशन, हम सेम डिस्कशन अगले महीने करते हैं, यस सर। तो इस एक महीने के दौरान आप ऐसा क्या बदल सकते हो कि वो आप 7 से अपने आप को 8 दे सको? और ज़्यादा I guess, देखो ये अगेन यहीं से वेगनेस आ रही है। और ज़्यादा क्या? और ज़्यादा क्या? व्हाट इज़ दैट वन एक्शन दैट यू कैन चेंज? व्हाट इज़ दैट वन हैबिट दैट यू कैन चेंज जिसका सिग्निफिकेंस आपके पूरे के पूरे लाइफ के ऊपर दिखने लगे? लाइक मैं वीडियोस बनाता था यस सर। तो फॉर्मल्स नहीं पहनता था, ठीक है, मैं इतने अच्छे माइक्स यूज़ नहीं करता था, मैं लाइट्स इस तरीके से यूज़ नहीं करता था। तो बजाय ये बोलने के कि मैं बेहतर वीडियोस बनाऊंगा, मैंने अपने आप से पूछा कि मैं किस बेहतर वर्ड को तोड़ के देखते हैं, ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनको हम एक एक करके बेहतर बना सकते हैं, बजाय ये बातें करने के कि बेहतर वीडियोस बनाऊंगा। तो आई कैन पुट ऑन फॉर्मल्स, आई कैन इनवाइट पीपल टू टॉक टू मी, ठीक है, आई कैन हायर पीपल विद बेटर स्किल्स जिनके पास बेटर गैजेट्स हैं, यस सर। राइट। सो दिस इज़ व्हाट आई कैन डू। तो ये एक एक करके वो एक्शंस हैं जो दिखने लग जाएंगे। लाइट्स बेहतर होंगी तो कैमरे पे अंतर दिखेगा, ऑडियो बेहतर होगा तो अंतर दिखेगा, वीडियो बेहतर होगा तो अंतर दिखेगा, बातें बेहतर होंगी तो अंतर दिखेगा। तो अब ये बोलने के बजाय कि बेहतर वीडियोस बनाएंगे, क्यों ना उस बेहतर वर्ड को तोड़ें और एक एक करके देखें कि क्या चीज़ें अगर मैं कर लूँ तो मेरे जो वीडियो की प्रोडक्शन क्वालिटी है वो और बेटर हो जाए। तो दिस इज़ हाउ यू शुड गो अबाउट इट। कहाँ है वो कोर्स? उस कोर्स को लेकर आओ, उस कोर्स को मिलकर डेवलप करते हैं, क्या बुराई है? श्योर सर। Right? Yes, So sir. now this can be a reason for us to associate in long term. यस If you want to contribute to this society, if you want to do something better for this society, let's work together, let's collab. सीखे उसमें आपका कैसे बेनिफिट हो सकता है, मेरा कैसे बेनिफिट हो सकता है, राइट? यस जहाँ पर मेरी ज़रूरत पड़ रही है, जहाँ पर एग्जांपल्स लेने हैं आपको, जहाँ पर आपको मॉड्यूल बनाने हैं, मैं पिछले 13 साल से यही काम कर रहा हूँ। आई कैन हेल्प यू विद दैट, श्योर सर। राइट? इफ़ यू आर गुड एट टेक्निकल साइड, दैट्स वेरी गुड। नहीं हो तो किसी ऐसे बंदे को लाओ जो टेक्निकल चीज़ों में बहुत अच्छा हो, ऐसे कैमरामैन, ऐसे टेक्नीशियंस जोड़ो अपने साथ जो आपके वीडियोस को और अच्छा बना सके। देखो जाके यूडीमी पे जो कोर्सेज होते हैं वो किस तरीके से डलते हैं, यस सर। राइट? 1 2 3 कोर्सेज शुरू में फ्री ऑफ कॉस्ट डेवलप करो, देखो लोगों ने देख रहे हैं क्या फीडबैक दे रहे हैं, उन फीडबैक के आधार पर आपको अगली बार जो पेड कोर्सेज लाने हैं उन पेड कोर्सेज में क्या क्या चीज़ें चेंज करने की ज़रूरत है। सो यू कैन बिकम एन एजुकेशनल एंटरप्रेन्योर, राइट? देन यू कैन टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एजुकेशन ऑफ ऑल दी सोल्जर्स इन द आर्मी। आपका ऐसा स्टार्टअप हो सकता है जिसको आप दुनिया के लिए बेचोगे और आर्मी वालों के लिए सब्सिडाइज्ड रेट्स पर उन्हें अवेलेबल कराओगे। मे बी समथिंग लाइक बाईजू, और जितने भी आर्मी वाले लोग हैं उनके लिए वो फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। एंड दैट्स हाउ यू कंट्रीब्यूट इन किलिंग टेररिज्म, क्योंकि अब उन आर्मी वाले लोगों को ये नहीं सोचना हमारे बच्चों की फीस कैसे जाएगी, यस सर। राइट? सो देर आर 1000 ways टू सॉल्व द सेम प्रॉब्लम। द ओनली क्वेश्चन इज आप कैसे सॉल्व करना चाहते हो उसे।